बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। जो आपके मॉडल पेपर की वीडियोस चल रही हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग देख रहे होंगे। 9 के जो MCQs हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, 9 के न्यूमेरिकल्स। इसी तरह मैट्रिक क्लास के जो MCQs हैं मॉडल पेपर के, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आपके सामने जो है डिस्क्रिप्शन मौजूद होगी, सही है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, लिंक्स आपके पास शेयर होंगे, ठीक है। तो आज जो वीडियो है वो हमारी क्या है, मैट्रिक क्लास के जो मॉडल पेपर हैं उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको सॉल्व करवाऊँगा मैं आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग उसको गौर से देखिएगा। अच्छा, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या है मॉडल पेपर में, वो आपका है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। और नंबर बी में आपको क्या बोला है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे पहले हम क्या बनाएंगे, डाटा बनाएंगे। अब डाटा बनाने में क्या होगा, यहाँ पे डाटा आपने लिखा है यहाँ पे। अब पूछा कि आपसे कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि आपकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, 0, ठीक है। एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है, जब भी आपको एक्वायर्स बोल दिया जाए या अचीव बोल दिया जाए तो आपकी वेलोसिटी कितनी होती है, वो फाइनल होती है। और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, VF हो गया। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट एक्सेलरेशन। आपको मालूम क्या करनी है, एक्सेलरेशन आपको मालूम करनी है। और डी में मतलब बी में आपको मालूम क्या करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना मालूम आपको मालूम करना है। ये आपका पार्ट ए हो गया और ये पार्ट बी हो गया, जो कि हमें सॉल्व करना है। डिस्टेंस कितना हो गया आपका, S, ठीक है। तो ये आपके डाटा हो गया। आप एक और चीज़ में गिवन है, डिस्टेंस के साथ साथ कितने टाइम पे, 5 सेकेंड्स आपको जो है टाइम गिवन है। नेक्स्ट आपका है सोल्यूशन। अब सोल्यूशन हम करेंगे इसकी। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपको जो है एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बहुत ही ईजी है। ए पार्ट हम कर रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो उसका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज़ कर सकते हैं, या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा V अपॉन टी, ठीक है। डेल्टा V का मतलब क्या होता है, VF माइनस VI अपॉन टी। VF की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 5। टाइम कितना है आपके पास, 5 सेकेंड्स। तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0 10, और ये 5 1 5 5 2 10, मतलब आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो कितनी आ गई आपके पास, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हो गई। इसके बाद आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट डिस्प्लेस मतलब डिस्टेंस निकालना है आपको 5 सेकेंड्स के अंदर। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आप लगा सकते हैं सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, और थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास सेकंड इक्वेशन के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, वो भी आपके पास मौजूद है, और थर्ड इक्वेशन में आपके पास वहाँ भी एक्सेलरेशन आपके पास मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि थर्ड इक्वेशन लगाते हैं बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन। टू AS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है। अब 2 लिखा आपने यहाँ पे, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 2, और डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। और VF कितना है आपके पास, 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, सही है। 2 से क्या हो जाएगा, 4S इक्वल्स टू 10 10 100, और 0 को वो तो हट जाएगा आपके पास। S इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई हो रहा है S से, वहाँ नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 4, 4 25 100, तो आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो ये आपका मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है मॉडल पेपर का, वो क्या है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, जिसमें आपको G की वैल्यू क्या दी हुई है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चैप्टर नंबर 12 से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें डाटा आपका क्या बनेगा, सबसे पहले ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, वैसे मैं करके दिखा देता हूँ कि लेंथ आपको निकालनी है, ठीक है, सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, 2 सेकेंड, सही है। और G की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। अब क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या हमारा, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। अब देखिए हमें यहाँ पे लेंथ निकालनी है, और लेंथ किस में है आपकी, रूट के अंदर है, तो इस रूट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, SBS कर लेंगे। तो SBS करने से क्या होगा, T स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पे स्क्वायर लगेगा 4 हो जाएगा, पाई पे स्क्वायर लगेगा क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, और जब इस पे स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास, L अपॉन G, ठीक है। तो फॉर्मूले को पहले अरेंज कर लें, ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी, सही है। अब क्या होगा यहाँ पे, 4 पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा T स्क्वायर से, तो T स्क्वायर से
ये नीचे क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर डिवाइड हो गया, क्योंकि ये 4 पाई स्क्वायर एल से मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया एल अपॉन जी, अब जी क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे आप लोग। टी की वैल्यू कितनी है 2, जी की वैल्यू है 9.8 और 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, एल इक्वल्स टू 0.99 मीटर, 0.98 मीटर भी आ सकता है, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी लेंथ निकलेगी। अगर आप क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप क्या जी की वैल्यू जो पुट क्या करेंगे, बस 10 पुट करनी है आपको और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन आपका स्टूडेंट है वो क्या है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द पोर्टेबल रेडियो ऑफ 9 वोल्ट्स। आपको क्या दिया हुआ है, आपको जो है डाटा में दिया हुआ है वोल्टेज किसका, रेडियो का, और वो कितना दिया हुआ है, वोल्टेज को डिनोट करते हैं हम 20 से और उसका यूनिट भी क्या होता है वी होता है, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ रेडियो, आपको रेजिस्टेंस मालूम करनी है रेडियो की। इफ़ अ करंट ऑफ 25 मिली एम्पेयर, देखिए ये एम ए जो लिखा हुआ है ना इसको बोलते हैं मिली एम्पेयर, तो ये आपके पास कितना है करंट 25 मिली एम्पेयर। मिली का मतलब क्या होता है एक्सपोनेंट -3, तो आप क्या कर दें 25 के साथ एक्सपोनेंट -3 लगा दें और एम्पेयर आपका मतलब ये एम्पेयर में आपका चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस निकालनी है। फॉर्मूला बहुत इजी सा है जो कि क्या है आपका ओम्स लॉ का, और ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है आपका, यू नो दैट V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या कर लेंगे रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, आई क्या हो जाएगा नीचे आके डिवाइड, तो V अपॉन आई इक्वल्स टू आर, सही है। तो अब आपको R निकालना है, तो R निकालने के लिए क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू V की वैल्यू 9 डिवाइड बाय और I की वैल्यू कितनी है 25 एक्सपोनेंट -3। अब स्टूडेंट को मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, वो ये बोलता हूँ कि आपको जो है एक्सपोनेंट को नहीं छेड़ना। एक्सपोनेंट क्या है -3 ऊपर ले आइए, क्या हो जाएगा 9 एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा डिवाइड बाय 25, और एक्सपोनेंट 3 का मतलब क्या होता है 3 ज़ीरोस, तो क्या लिख देंगे आप 9 3 ज़ीरोस लिखिए यहाँ पे और डिवाइड बाय 25। अब 25 को 9000 को आप डिवाइड कर लीजिए किससे 25 से। अब ये 9000 किस तरह से आया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपका आया था एक्सपोनेंट को आपने खोल दिया, सही है 3 ज़ीरोस, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर आ रहा है 360, ठीक है। तो ये 360 आपका ओम्स आंसर आ गया रेजिस्टेंस का, तो ये आपका आंसर हो गया इसको, जिसको आप नोट कर लें। तो स्टूडेंट हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका है हाउ मच वर्क इज़ डन टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 400 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स 200 न्यूटन वूज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है कि आपको बोला है कि एक बॉडी पे आपने फोर्स लगाई जो कि कितनी है 200 न्यूटन की, और उसने कितने डिस्प्लेसमेंट कवर की 400 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्स आपकी कितनी है 200 न्यूटन, और एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आप मीटर पे चेंज करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, किसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है, तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप लोग, फॉर्मूले में आप क्या लिखेंगे W इक्वल्स टू एफ डॉट डी, ठीक है। एफ डॉट डी लिखा आपने, डॉट हटाया तो क्या आता है एफ डी कॉस थीटा, सही है। अब कॉस थीटा के बाद क्या कर देंगे आप लोग, एफ की वैल्यू कितनी है आपकी 200 और डी की वैल्यू कितनी है आपकी 4 और कॉस 30, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेंगे साथ साथ, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 800, सही है। और कॉस 30 बराबर होता है √3/2 के, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यह आपका आंसर आ जाएगा 692.8, ये आपका आंसर आ जाएगा 692.8 जूल्स, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है जूल होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 0.5 kg कॉपर नीड्स 1905 जूल ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। अच्छा, आपको पूछा क्या है, आपसे पहले बोला है कि मास गिवन है कॉपर का, वो कितना गिवन है। अच्छा, पता कैसे चला कि मास गिवन है, आपके पास यूनिट लिखी हुई kg और यूनिट से आप पता लगाते हैं कि आपको क्या चीज़ गिवन है। अच्छा, इसके अलावा नीड्स 1905 जूल ऑफ हीट, मतलब आपको क्या दिया हुआ है डेल्टा क्यू, मतलब हीट दी हुई अमाउंट ऑफ हीट
1905 जूल। सही, टू रेट इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे देखिए आपको टेम्परेचर किस में दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये आपको एक्चुअली क्या दिया हुआ है, चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर चेंज किया तभी उसमें क्या हुई, हीट इतनी ट्रैवल हो गई। तो आपको क्या गिवन है, डेल्टा टी गिवन है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक बात मैं आपको बता दूँ, एक ट्रिक बताऊँ आपको मैं, कि जो डेल्टा टी होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड वही जो है उसका केल्विन में होगा। सही है, तो ये आपका 10 केल्विन में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये किस तरह से आएगा, मैं आपको इस थोड़ा सा करके दिखा दूँ कि आपको T2 माइनस T1, मतलब क्या, अगर आपका सेकंड टेम्परेचर 10 है और फर्स्ट टेम्परेचर आपका क्या है, 0 है, इनिशियल टेम्परेचर 0 हो गया, फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया आपका 10 हो गया। तो अगर आपको डेल्टा टी निकालना है तो क्या कर देंगे आप लोग, 10 माइनस 0, 10 आपका आंसर आ जाएगा। सही है, 10 डिग्री सी। लेकिन अगर आपको केल्विन में निकालना है इसको, तो केल्विन में निकालने के लिए आप इसको चेंज नहीं करेंगे केल्विन में, आप इसको चेंज करेंगे केल्विन में और इसको करेंगे। ठीक है, 10 को जब चेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा केल्विन में, आपका आंसर आएगा 283, क्योंकि 273 प्लस 10 283, माइनस 0 को चेंज करेंगे केल्विन में तो प्लस 273, तो ये आपका क्या आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो आपको क्या करना है, दोनों को माइनस कर दिया तो आपका आंसर क्या आ गया, देखें केल्विन में भी आपका सेम आंसर आया। तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए आपको केल्विन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। सही है, तो आप इसको याद कर लीजिए सीधा सीधा, इसको इतना लंबा मेजर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो डेल्टा टी जो गिवन होगा वही आप केल्विन में इसको लिख सकते हैं। अच्छा, आपको क्या निकालनी है, हीट कैपेसिटी। अच्छा, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हम सी से डिनोट करते हैं। सही है, और जो आपकी हीट कैपेसिटी है उसको भी हम सी से डिनोट करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है, दोनों के फॉर्मूले में फ़र्क होता है। फ़र्क आपका ये होता है कि सी के जो फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला किसका, स्पेसिफिक हीट का, और ये किसका फॉर्मूला है, हीट कैपेसिटी का। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें मास आता है, इसमें मास नहीं आता। लेकिन आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो मास गिवन है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन में क्या है बोला हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये मास इसमें यूज़ नहीं होगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा सी लिखा और डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है, 1905 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि डेल्टा टी कितना है आपका 10 है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या आंसर आएगा आपका 190.5, और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल अपॉन केल्विन। ये आपके पास क्या आ गया, सी की वैल्यू आ गई। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को जो है वीडियो पसंद आई होगी। सही है, इसको शेयर कीजिएगा आप लोग, और मॉडल पेपर में इससे रिलेटेड आपका कोई और सवाल है तो मुझसे पूछ लेगा। MCQs वगैरह सॉल्व करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।